गांधी आश्रम में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। गांधी जी का ये घर 102 साल पुराना है और गांधी जी इसी घर में 12 वर्ष रहे, 1918 से 1930 तक। देखिए कैसा बना है। ऊपर ऐसे पिरामिड टाइप जो घर होते हैं वो पॉजिटिव वाइब्स लाते हैं। यहाँ बिजली नहीं थी, नो इलेक्ट्रिसिटी हियर, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी गांधी जी स्पेंड 12 ईयर। तो ये हमें लगता है बहुत बड़ा घर है। गांधी जी को भी ये महल जैसा लगता था। दरअसल गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस लौटे, 21 साल साउथ अफ्रीका रहे थे, वापस लौटे 1915 में। अहमदाबाद के लोगों ने उनको आमंत्रित किया था और शुरुआत के 2 साल किराए के मकान में रहे। ये जगह पसंद की। अचानक प्लेग का रोग फैल रहा था, सब लोग यहाँ आए। 1917 में 17 जून को टेंट बनाकर रहे, बरस से बरसात में आए थे। और फिर गांधी जी तो बिहार में थे, वापस लौटे तब तक तो ये घर बन गया था। गांधी जी ने कहा गरीबों को ऐसा मकान नसीब नहीं होता, हमें ऐसे घर में रहने का हक नहीं है। वो बाहर सोते थे, ये सोचते पहुँच आइए मीटिंग के लिए जिस कमरे में वो बैठते थे वो कमरा देख ले, जहाँ हमने असल आपका नाम क्या है जी? आपका मेरा नाम लता है। जी जी। आप कब से यहाँ पे हो? मैं बहुत पहले से हूँ। ठीक है जी। किरण, ये गांधी जी की खुद की, ये घर का नाम हृदय कुंज है और हृदय कुंज नाम रखा है काका साहब कालेकर। ये गांधी जी की खुद की लिखाई है। आश्रम की स्थापना उन्होंने कब की, उसका उद्देश्य क्या था और उनके साथ जो जो लोग जुड़ेंगे उनको कौन कौन नियम के अनुसार जीना है। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्वाद, अस्तेय, अपरिग्रह और 6 जोड़े उन्होंने आज़ादी की जंग के लिए। तो ये 11 व्रत है। चलो घूमने जाते हैं, सब लोग जा रहे हैं खेलने। ये देखिए गांधी जी का खंड, यहाँ लिखा है यह वही कमरा है जिसमें देश विदेश के मुलाकातियों से बापू मिलते थे। देश की ऐतिहासिक घटनाओं का आयोजन यही हुआ करता था। तो ये कमरा दरअसल बंद ही रहता है क्योंकि उसमें असल चरखा रखा हुआ है। गांधी जी जिस चरखा पर कताई करते थे, सबसे पहले उन्होंने जो चरखा चलाया अपने जीवन में, वो चरखा इस कमरे में हमने रखा हुआ है। वो असल चरखा है। उनको भी भेंट मिला था, एक विधवा बहन थी गंगाबेन मजूमदार, वो उनके लिए ले आई। उन्होंने आत्मकथा में भी लिखा है मिला, तो वो चरखे के बारे में पूरा एक चैप्टर लिखा है। उन्होंने कहा मुझे आता तो नहीं था, बड़ी मुश्किल से चलाना सीखे। जब चलाना सीखे तब 4-4 घंटे चलाते रहे। देन ही रियलाइज ये तो बहुत स्लो प्रोसीजर है। फिर उन्होंने काफी सारे चरखे नए नए डिजाइन के लिए उन्होंने इनाम घोषित किया और बहुत सारे चरखे फिर। ये उनका लिखने वाला डेस्क, राइटिंग डेस्क है। दोनों हाथ से गांधी जी लिखते थे। राइट हैंड से जब भी थक जाए तो वो लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू करते थे। ये उनकी बैठक व्यवस्था है। ये घर जैसा था बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ कलर वलर होता रहता है, चूना लगता है। बिजली तो थी नहीं, काफी हाइट पर है और क्रॉस वेंटिलेशन है। बिना बिजली के 12 वर्ष गांधी जी इसी घर में रहे। ये दरवाजा पहले खुला रहता था और ये जो है वो आचार्य विनोबा भावे, गांधी जी के परम नजदीकी मित्र कहो या उनके शिष्य कहो या उनके साथी कहो, तो गांधी जी के विचारों को अच्छी तरह से समझे है और आगे बढ़ाया विनोबा जी। उन्होंने चक्र बनाया है गांधी जी के सिद्धांतों। ये गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम है।
आप हमें एक और चीज़ बता दो कि अभी आश्रम बंद रहता है कभी, या जैसे अभी नहीं, आश्रम 10 महीने बंद रहा। जी जी वैसे आश्रम 365 दिन खुला रहता है, कभी भी बंद नहीं होता है, न बीच में कोई रिसेस होती है। सुबह 8:30 बजे से लेके शाम के 6:30 बजे तक, और समर में, गर्मियों में 7 बजे तक तो खुला ही रहता है। अगर जब किसी- ये लॉकडाउन हुआ 10 महीने बिल्कुल बंद रहा। जी जी उसके बाद 4 जनवरी से आश्रम खुला है विजिटर्स के लिए। जी 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 विजिटर के लिए कुछ आप ये बता दो कि किस तरह से विजिट, उनको खास क्या क्या देखना चाहिए यहाँ पे। और जैसे अभी आपने बताया हमें, तो ऐसा ना हो कि कई विजिटर यहाँ पे आएँ और उनसे कोई चीज़ छूट जाए। हाँ, आश्रम बहुत अच्छी तरह से, जो लोग भी आते हैं वो, हमने जैसे एंट्री है वहाँ पर एक वाईफाई साइन बोर्ड लगाया है। आप वाईफाई से कनेक्ट होकर पूरा आश्रम देख पाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्ले स्टोर पर जाओगे, साबरमती आश्रम वर्चुअल टूर आप कर पाओगे, कभी भी कहीं पर भी बैठे हो तो आश्रम में 5 हेरिटेज प्लेस हैं। जैसे ये है असल गांधी जी का घर हृदय कुंज। इसके अलावा उपासना मंदिर, सुबह 4:20 को प्रार्थना करते थे। मगन निवास, गांधी जी का ये घर मगन भाई ने बनाया था। गांधी जी के भतीजे जहाँ रहे वो आश्रम के मैनेजर थे, जिनका घर आगे है। आचार्य विनोबा भावे की कुटीर है। उसी घर में बाद में जाके विनोबा जी 1918 से 21 तक रहे। फिर वो महाराष्ट्र रहने के लिए गए। उनके बाद एक महिला आके रही जिनका नाम था मैडेलिन स्लेट। वो एडमिरल की डॉटर थी, 34 साल यहाँ रही गांधी जी के साथ। गांधी जी उन्हें मीरा कहते थे। और लास्ट में जो घर है वो नंदिनी घर, जिसमें जितने सारे मेहमान आते थे वो रुकते थे। यहाँ हृदय कुंज में और 3 कमरे हैं। अंदर माँ कस्तूरबा जी का खंड है, नेक्स्ट टू कस्तूरबा रूम में लेडीज़ गेस्ट रूम, और किचन में कुछ रेप्लिका, कुछ ओरिजिनल चीज़ें। जी धन्यवाद। थैंक यू।